अरे बंदो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके। तो गाइस, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ एसोस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 3GB वाले वेरिएंट का पबजी गेम प्ले। और हम जा रहे हैं जॉर्ज पुल में, और मेरे साथ हैं मेरी स्क्वाड के बंदे एपेक्स तेजू, एपेक्स बबलू एंड एपेक्स ध्रुव। तो देखते हैं गाइस हमारा डिवाइस किस तरह से परफॉर्म करता है और हम किस तरह से जॉर्ज पुल में परफॉर्म करते हैं। एक दो तीन तीन स्क्वाड और है इस भाई। तरह के और भी गेम प्ले देखने के लिए आप मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब आर्केड करें, है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो पे कमेंट करके अपना फीडबैक दें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो इस फ़ोन से रिलेटेड, मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर करूँगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जिन कंटेनर्स पे मैं जंप करता हूँ वहाँ पे कोई भी गन मुझे नहीं मिलती है, तो फिर मैं दूसरे कंटेनर्स पे चला जाता हूँ। और यहाँ पर जॉर्जिया पुल में 3 स्क्वाड्स आई हैं। यहाँ पे मुझे थॉमसन SMG मिल जाती हैं, और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक M416 भी मिल जाती है। तो अब चलते हैं एनिमीज़ पे रश करने के लिए। तो गाइस, जब आप एनिमीज़ पे रश करते हो तो फिर आपको एक हेलमेट वेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो मुझे सामने एक बंदा दिख जाता है तो मैं उसे थॉमसन से नॉकआउट कर देता हूँ। इसके बाद मेरा वो जो नॉकआउट किया बंदा होता है तेजू ने उसको फिनिश करके सिक्योर कर दिया उसका किल मेरे लिए। उसके बाद वो एक बंदा और नॉक कर देता है, और मुझे वहाँ पे एक नॉकआउट हुआ बंदा मिलता है। तो मैं उसको थॉमसन से टैप टैप करके किल कर देता हूँ और किल चुरा लेता हूँ। तभी ध्रुव ने वहाँ पे एक बॉट को मार के उसको किल कर दिया, और हमने जो भी बंदे वहाँ पे थे उन पे रश कर दिया। वैसे तो ऑलमोस्ट वो टीम डेड हो चुकी थी, और यहाँ पे मुझे एक बॉट दिखता है, और मैं अपनी केडी को मेंटेन करने के लिए उस बॉट को हेडशॉट से किल कर देता हूँ। पहले तो मेरा एम ख़राब हो जाता है, लेकिन किसी तरह से मैं उसको नॉक करके किल कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ, और जो बॉट के जो करेट होते हैं उनके अंदर मुझे कार 98 दिख जाती है। यहाँ पे मैं अपने टीममेट्स के लिए कार 98 का मैसेज करता हूँ उनके लिए, ताकि वो कार 98 उठा लें। स्पेशली बबलू के लिए। बबलू जो है हमारी टीम में स्नाइपर लवर है, और उसको हर मैच में या तो हम स्नाइपर ढूंढ के देते हैं या फिर वो खुद ढूंढ लेता है, और एटेक्स वगैरह उसको हम प्रोवाइड करवा देते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी स्नाइपिंग करता है। तो इसी के साथ हमें बंदे दिखते हैं 175 पे, और हम चलते हैं अभी उन पे रश करने के लिए। उससे पहले हम यहाँ इस वेयर हाउस के पास आते हैं तो हमें एक एनिमी के फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है, और वो अपनी टीम का अकेला मेंबर बचा होता है यहाँ पे। उसके बाद हम उस पर रश कर देते हैं, और वो बंदा बबलू को काफ़ी डैमेज दे देता है, लेकिन मैं M416 से उसको किल कर देता हूँ। उसके बाद जब हम 215 वाले वेयर हाउस की तरफ चलते हैं तो मुझे वहाँ पे कुछ एनिमीज़ के फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं एनिमीज़ हेड मार्क करता हूँ अपने टीममेट्स के लिए, और जैसे ही वो बंदा पीक करता है तो M416 से मैं उसको नॉक कर देता हूँ, और उस बंदे ने भी मुझे हाफ डैमेज दे दिया था। मेरी हेल्थ पहले ही 75% थी, तो मैं अपने टीममेट्स को उस पर रश करने के लिए बोलता हूँ। उस बंदे का कोई भी टीममेट उसके पास नहीं था, तो वो पीछे की तरफ चला गया था, और मुझे लगा कि शायद वो रिवाइव हो रहा है, तो मैंने इसीलिए प्री फायर दे के अंदर घुस गया। तभी उसका टीममेट पीछे से आता है, और उस बंदे को तेजू ने फिनिश कर दिया जिसको मैंने नॉक किया था। उसका एक बंदा पीछे की तरफ से आता है जिसको बबलू नॉक करके फिनिश कर देता है, और एक बंदा मेरी साइड से आता है जो मेरा थोड़ा एम ख़राब हो जाता है थॉमसन पे, तो वो बंदा मुझे नॉक कर देता है। उसके बाद वो बंदा बबलू को भी नॉक कर देता है, लेकिन तेजू ने किसी तरह से उसको फिनिश कर दिया, और हम दोनों को सेव कर लिया। गाइस, अगर आप टीममेट आपके साथ होंगे, अगर आपका टीम वर्क अच्छा है, तो फिर आपको मतलब चिकन डिनर लेने में बहुत आसानी होगी, और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे बॉट आ जाते हैं, और वो मेरी केडी मेंटेन करने के लिए मुझे एक किल और दे जाते हैं। अब हम चलते हैं जॉर्जो पुल से सेफ जोन में, क्योंकि हमारे पास 2 फ्लेयर गन थी, और हम जाके सेफ जोन के अंदर फ्लेयर गन चलाएँगे। गाइस, इसके बाद हमें एक बग्गी और एक बाइक मिल जाता है।
तो हम डिसाइड करते कि हम सेफ जोन में चलेंगे और वहाँ पे जाके फ्लेयर गन चलाएंगे। अरे भाई पूरा तो यहाँ पे मुझसे ध्रुव पूछता है कि कितने किल हो गए मेरे, तो मैं उसको मैसेज में टाइप करके बोलता हूँ कि 6 किल हो गए। गाइस बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप गेम का साउंड रिकॉर्ड करने के लिए आप अपना माइक ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर गेम का साउंड नहीं आएगा अगर आप अपना माइक ऑन रखते हो। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक ही गाड़ी के अंदर जाएंगे बैठ के, और जब ध्रुव गेट इन करने लगा तो फिर उसका बाइक पे ही गेट इन हो गया था। तो गाइस अब हम आ चुके हैं सेफ जोन के अंदर, और अब हम चलाएंगे अपनी फ्लेयर गन और देखते हैं कोई हम पे रश करता है या नहीं करता है। उसके बाद आपको दिखाएंगे इंटेंस फाइट। तो गाइज़ अगर रियल बंदों की बात करें तब हम एक दूसरे को मार्क लगा के और एक दूसरे को बता बता के खेलते कि एनिमीज़ यहाँ हैं और एनिमीज़ वहाँ हैं। लेकिन जब बॉट की बारी आती है तो अपना केडी मेंटेन करने के लिए हम बॉट को मारने के लिए एक दूसरे से पहले दौड़ते हैं। तो इसी के साथ मेरे 7 किल हो चुके हैं। यहाँ पे एक और बॉट आ चुके थे और इनको उनकी केडी की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। गाइस मुझे 120 पे एक गाड़ी दिखाई देती है तो मैं पहले एनिमीज़ ऐड कर देता हूँ। इतने में वो बंदे हमारे पर रश कर देते हैं और उनका एक बंदा शक्तिमान बन के गाड़ी से जंप कर देता है और इस चक्कर में नॉक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फ्री का किल ले लिया। और एक बंदा मेरे पास यहाँ पे आ जाता है महिंद्रा ट्रैक्टर के पास, और एक टाटा ट्रक के पास खड़ा होता है और महिंद्रा ट्रैक्टर वाले बंदे को तेजो नॉक कर देते हैं और मैं उसको किल सिक्योर करके दे देता हूँ। इसके बाद बचते हैं सिर्फ 2 बंदे और वो होते हैं उस घर के पीछे। तो मैं उन बंदों को काफ़ी डैमेज करता हूँ लेकिन वो पता नहीं किस तरह से बच जाते हैं। तब बबलू ने उनमें से एक को नॉक कर दिया और दूसरे ने उसको नॉक कर दिया, लेकिन ध्रुव ने उसके साथ था इसीलिए उस बंदे को किल कर दिया। इन बंदों को फिनिश करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट खसोट मचा लेते हैं और मुझे यहाँ से 4x मिल जाता है। और थोड़ी देर के बाद मुझे एक बोर्ड के पैरों की साउंड आती है, फुट स्टेप्स की साउंड आती है। तो जैसे मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे तेजस ने उसको मार के पहले उसका किल ले लिया। 8 किल्स होने के बाद हम आ जाते हैं ब्रिज की तरफ और जोन में, और मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है और मैं एनिमीज़ हेड मार्क करता हूँ अपने टीममेट्स के लिए। लेकिन हम जो गाड़ी है वो घर के पास रोकते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा होता है उसका टीममेट, तो उसको इजीली नॉक करके हम उसको किल कर देते हैं। मैंने काफ़ी डैमेज किया था इस बंदे को लेकिन मुझे इसका किल नहीं मिलता है। फिर मैं देखने जाता हूँ, जो पानी की तरफ से बंदा आ रहा था उसको यहाँ से देखने के लिए जाता हूँ, तो वो बंदा मुझे दिख जाता है लेकिन मेरे पास कोई स्कोप नहीं था, तो इसीलिए मुझे उसे सीधा आयरन साइड से मारना पड़ा। उसके बाद उस बंदे को एपेक्स बबलू नॉक कर देता है और मैं उसको लूटने के लिए सड़क पे जा रहा होता हूँ ताकि मुझे कोई स्कोप मिल जाए, क्योंकि जो पहले वाला स्कोप था वो मैंने बबलू को दे दिया था। वो स्नाइपर यूज़ कर रहा था इसीलिए मैंने 4x उसको दे दिया था। और मुझे लगा कि शायद इससे कुछ अच्छी गन भी मिल सकती है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था और शायद तक ड्रॉप के अंदर DBS आई थी। मुझे इस बंदे से भी कोई भी स्कोप नहीं मिला था। स्कोप दे ओए स्कोप दे मैनू, स्कोप दे दे। हेलो BT 3x ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 3x ਪਿਆ, ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਓ M416 ਤੇ। तो गाइस जैसे ही हम यहाँ से जाने लगते हैं किसी और जगह पर रश करने के लिए, तो जिन बंदों को हमने अभी मारा था उनके टीममेट्स यहाँ पे कैंप करके बैठे थे और बबलू ने बोला कि पीछे एक बंदा है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वीडियो का। यहाँ पे मैं सबसे हैक लगा के पता नहीं किस तरह से उस बंदे को नॉक कर देता हूँ। तो उनका लास्ट बंदा पीछे होता है, मैंने उसको काफ़ी डैमेज दिया होता है लेकिन उस बंदे को भी तेजस नॉक कर देते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं फार्म की तरफ। वहाँ से कुछ हमें साउंड आ रहे थे और यहाँ पे आने के बाद हमारा गेम थोड़ा थोड़ा लैग भी कर रहा था, जो रेंडर लैग होता है उसकी वजह से। यहाँ पे काफ़ी देर वेट करने के बाद एक गाड़ी आती है और वो बंदे हम पे रश कर देते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी बबलू वहाँ पे मौजूद होता है, तो उसने एक बंदे को उतरते ही गाड़ी से नॉक कर दिया और उसके दूसरे बंदे ने पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर रखे थे, उसके बंदे को बबलू ने नॉक किया। फिर भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा, घर की तरफ देख रहा था। तो यहाँ पे बबलू दोनों किल ले लेते हैं। उसके बाद फार्म के सामने जो बिल्डिंग्स होती हैं हम लोग वहाँ पे रश करने के लिए जाते हैं और वहाँ से कुछ साउंड आ रहे थे, इसी वजह से हम वहाँ पे रश करने जा रहे हैं।
तो हमने पहले सोचा कि ओपन से नहीं जाएंगे और यहाँ पे बिल्डिंग में से होके आगे रश करेंगे। मैं और बबलू इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे जा रहे होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे साथ आओ एक बंदा। तो यहाँ पे मुझे कुछ फुट स्टेप सुनाई देते हैं और इतने में वो बंदा आ जाता है। मैं जैसे ही कवर में होता हूँ वो मुझे फायर करने लगता है। बबलू की कवर फायर की वजह से मैं बच जाता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने उसको डैमेज दिया, लेकिन शायद तक वो मुझे नॉक कर सकता था। तो गाइज़ मेरे यहाँ पे 9 से 10 किल नहीं हो पा रहे थे और 9 के 9 किल पड़े थे तब के। और मैं ये चाहता था कि मेरे 1-2 किल और हो जाएं, क्योंकि अभी 11 बंदे अलाइव थे। और तेजस और बबलू और ध्रुव ने वहाँ पे जोन के बाहर कुछ बंदों को देखा था जो कि प्ले जोन से मर रहे थे। उनके 2-3 बंदे प्ले जोन से नॉकआउट हो गए थे। एक बंदे को AWM से तेजस ने नॉक कर दिया था और उसका किल भी सिक्योर कर लिया था। इसके बाद मुझे वहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है, तो मैं उसका किल लेने जाता हूँ। वहाँ पे वो बंदा जोन से आ रहा होता है और फुल डैमेज होता है जोन से, लेकिन स्कारल से तेजस उसका भी किल ले लेता है। तो गाइज़ अब हम होते हैं 4 अलाइव और मुझे वहाँ पे बंदे दिख जाते हैं जहाँ से हम बिल्डिंग में से आए थे। तो वहाँ पे होते हैं 3 बंदे। और अब देखिए आप बबलू किस तरह से उनको कार 98 से हेड देता है और एक बंदे को नॉक कर देता है। उसके बाद जब मैं मार्क करता हूँ तो सामने से बंदा AR चला रहा होता है और बबलू ने उस बंदे को भी कार 98 से हेड दे के नॉक कर दिया। तो गाइज़ वैसे तो सामने वाली टीम के 2 बंदे नॉक होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमें कोई भी रिस्क हो चिकन डिनर लेने में, इसलिए मैंने पहले स्मोक किया और फिर मैं चल पड़ा उन पे रश करने। बबलू मेरे से पहले ही रश करने उन पे चल पड़ता है, तो उनका एक बंदा रिवाइव हो जाता है। तो यहाँ पे एपेक्स ध्रुव ने बहुत ही प्यारा नेड किया और उस बंदे को फिर से नॉक कर दिया। और जो एक बंदा और नॉक था, बबलू ने उस पर मोलोटोव डाल के उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जो एक बंदा बचा होता है वो तेजस पे नेट डाल के उसको नॉक कर देते हैं, लेकिन ध्रुव ने M249 से उसको उड़ा दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो बंदा उस साइड कूद जाता है और बबलू ने पहले ही चिकन डिनर दिला दिया। तो गाइज़ हमारी टीम का MVP एपेक्स बबलू बन गया। और अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और गेम